हेयर रिमूवल लेज़र क्या है, आपके बालों को किस तरह से कम कर सकती है और आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं, आज की वीडियो में आप ये सब जान लेंगे, सो कीप वॉचिंग। I am Dr. Amna Rasool, FCPS dermatologist from the Skin Lounge, and I'm helping you guys to have a better hair, skin and nails. लेज़र फॉर हेयर रिडक्शन, जिसको समटाइम्स लेज़र फॉर हेयर रिमूवल भी कहा जाता है, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इससे क्या मतलब है। बेसिकली लेज़र के इस्तेमाल से आपकी बॉडी के बाल कम हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर 100% ख़त्म नहीं होते। इसलिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसका इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर क्या होगा, ताकि आप जब इसका इस्तेमाल करें तो आपको कोई मायूसी ना हो। कौन से लोग हैं जो हेयर रिमूवल लेज़र से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सब लोग जिनके चेहरे पर या किसी और बॉडी पार्ट पर बहुत मोटे मोटे बाल हैं या ज़्यादा काले रंग के बाल हैं, वो इसके लिए अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके बाल या तो बहुत पतले हैं या उनका कलर ब्लैक नहीं है, ज़रा लाइट कलर के हैं, उनको इस लेज़र से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें कि आपको लेज़र का फ़ायदा होगा या नहीं, तब आप इस प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करें। लेज़र का इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि बेसिकली सबसे पहले हम पेशेंट के स्किन को असेस करते हैं, बालों को असेस करते हैं। अगर आपके बाल ब्लैक हैं और मोटे हैं तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपके बाल इस जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है इससे 70-80% कम हो जाएंगे और पतले भी हो जाएंगे और वो कम नुमायाँ हो जाएंगे आपकी स्किन पे। तो पहले हम तकरीबन मंथली या 4 to 6 वीकली सेशंस करते हैं। इसके 6 से 8 सेशन किए जाते हैं इन अ रो, तकरीबन 4-4 हफ्ते के वक्फे से या समटाइम्स 6 हफ्ते के वक्फे से भी हम ये सेशंस कर रहे होते हैं। जब 6 से 8 सेशन एक दफ़ा कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद अक्सर पेशेंट्स को आफ्टर 2-3 ईयर्स दोबारा ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ उनके 2-3 ईयर्स बहुत आराम से गुजर जाते हैं और ऐसे में उनके बाल इतने नुमायाँ नहीं होते कि उनको दोबारा कुछ और उसके लिए प्रोसीजर करवाना पड़े। इस प्रोसीजर से आपके 2-3 साल तो अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों में दोबारा से बाल उतने ही मोटे आना शुरू हो जाते हैं और उनको दोबारा लेज़र का सेशन लेने पड़ते हैं, और कुछ लोगों में बाल फिर भी इतने ज़्यादा मोटे नहीं आते, थोड़े बहुत नुमायाँ होते हैं और वो मेंटेनेंस सेशंस पे चले जाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको लेज़र के बाद मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन और हेयर टाइप कैसी है कि कितने अरसे बाद आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को 2 ईयर्स के बाद भी ज़रूरत पड़ रही होती है और कुछ लोगों को 1 ईयर के बाद भी ज़रूरत पड़ जाती है मेंटेनेंस सेशंस की। लेज़र का प्रोसीजर करने के लिए हम पेशेंट को पहले से बता देते हैं कि अगर वो कोई क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ अरसे के लिए 2 या 3 दिन के लिए वो लेज़र के सेशन से पहले 2 या 3 दिन पहले वो क्रीम यूज़ करनी बंद कर दें, ताकि लेज़र के इस्तेमाल के दौरान उनकी कोई इरिटेशन वगैरह ना हो। फिर हम लेज़र का सेशन करते हैं, उसमें हम पहले जो आपके बाल नज़र आ रहे होते हैं उनको सतह से थोड़ा सा ऊपर रिमूव कर देते हैं। इसके लिए समटाइम्स सेफ्टी का यूज़ भी किया जाता है या हेयर रिमूवल कुछ मशीन होती है उससे हम उसको रिमूव कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें ब्लैक डॉट्स की तरह बाल नज़र आ रहे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बाल नज़र नहीं आएंगे तो लेज़र का इफेक्ट भी नहीं आएगा। ब्लैक बाल जो डॉट्स की तरह आपकी स्किन पर नज़र आ रहे हों, सिर्फ उन पे लेज़र का असर हो सकता है। फिर लेज़र का सेशन कर दिया जाता है और ऐसे में हम ग्लासेस पहनते हैं, पेशेंट को भी पहनाते हैं ताकि पेशेंट की आंखें इससे सेफ रह सकें। और सेशन के बाद हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि थोड़ी सी मामूली सी जलन समटाइम्स फील हो रही होती है कुछ पेशेंट्स को, जो कि कुछ देर के बाद सेटल हो जाती है। इसी तरह कुछ लोगों को थोड़ा सा रेडनेस भी फील होती है या लाइट सी उनको लगता है कि जैसे उनके चेहरे पे थोड़ा सा नुमायाँ हो रहे हैं उनके वो हिस्से जहाँ पे लेज़र हुई है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। उसके बाद हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद उनके बाल जो हमने जलाए थे या लेज़र से बर्न किए थे वो बाहर निकलेंगे और फिर वो शेड ऑफ हो जाएंगे खुद से। तो ये एक कामयाब लेज़र की निशानी होती है कि आपके बाल अगर आए हैं और वो खुद से शेड ऑफ हो गए हैं तो इसका मतलब है आपका लेज़र बिल्कुल ठीक हो गया है और आपको सूट किया है, इसीलिए आपके बाल वो शेड ऑफ हो गए हैं। और इसके बाद तकरीबन कुछ लोगों को थोड़ा से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं बाल शेड ऑफ होने में, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। तो ये आपका एक नॉर्मल प्रोसीजर इस तरह से हो जाता है। पहली सेशन के बाद आमतौर पे 4 या 5 वीक्स के बाद पेशेंट को दोबारा बाल आ जाते हैं फेस पे। उसमें एहतियात ये करनी है
कि आपने लेज़र के सेशंस के दरमियान में कोई प्लक नहीं करने, उखाड़ने नहीं है बाल, ना ही आपने कोई वैक्स करवानी है, ना ही आपने बालों को ब्लीच करना है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो फिर लेज़र का जो आप सेशंस ले रहे हैं उनका असर उस तरह से नहीं रहेगा और आपको फ़ायदे की बजाय मायूसी हो सकती है। सो आपने इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना है, और अगर आपको लग रहा है कि बाल आ गए हैं लेकिन अभी पूरी तरह सारे नहीं आए और आपको कहीं जाना है, तो आप जस्ट किसी रेज़र से बाल रिमूव कर सकती हैं फॉर द टाइम भी, लेकिन आपने बालों को उखाड़ना हरगिज़ नहीं है लेज़र के सेशंस के दौरान। आमतौर पे 6 से 8 सेशंस के बाद इतना अच्छा इफेक्ट लेज़र का आ जाता है कि दोबारा से सेशंस की उस वक्त ज़रूरत नहीं रहती और 2-3 साल आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और उनको 10 सेशंस की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो और इसके बाद फिर आपने अपने मॉलिज से कॉन्टेक्ट में रहना है, और जब आपको दोबारा से ज़रूरत महसूस हो मेंटेनेंस सेशन आपने ले लेना है। मैं आपको कुछ वो बातें बताती चलूँ जो साइड इफ़ेक्ट्स इनको हम कहा जाता है लेज़र का, या एडवर्स इफेक्ट्स भी कहते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स में ये हो सकता है कि समटाइम्स कुछ लोगों को लेज़र का उतना फ़ायदा नहीं होता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि शायद आप एक अच्छे कैंडिडेट ही नहीं थे लेज़र के लिए, आपके बाल उतने मोटे और काले थे ही नहीं कि उन पे लेज़र असर कर सकती, या समटाइम्स कुछ इडियोपैथिक रीजंस होती हैं, कुछ अननोन रीज़न होती हैं जिसकी वजह से आपके बालों पर लेज़र का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो एक तो ये साइड इफेक्ट हो जाता है समटाइम्स कि उतना अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है लेकिन आपको फ़ायदा नहीं पड़ रहा होता। और इसके अलावा एक और साइड इफेक्ट ये आ सकता है कि एक जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस, यानी जहाँ पे आपकी लेज़र हुई थी उस इलाके के पास दूसरी जगह पर थोड़े से बाल पहले से ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो इस मसले का हल तो ये है कि फिर हम उस इलाके से या उस एरिया से भी हम हेयर रिमूवल कर देते हैं साथ पेशेंट्स का नेक्स्ट सेशंस में। तो लेकिन ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है जो देखा गया है कुछ दफ़ा पेशेंट्स में। फिर एक और साइड इफ़ेक्ट आ सकता है जो आना तो नहीं चाहिए आमतौर पे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है लेज़र से बर्न हो जाता है पेशेंट को। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैंड्स में हैं और एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना प्रोसीजर करा रहे हैं तो इसके रिस्क बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी बर्न हो जाए तो फ़ौरन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें और इसकी ट्रीटमेंट बर वक्त करें ताकि कोई पिगमेंटेशन या निशान पीछे ना छोड़ जाए। तो बाकी कुछ लोग समझते हैं कि लेज़र के इस्तेमाल से कैंसर हो जाता है या कोई और ऐसे मिथ्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सेफ हैंड्स में प्रोसीजर करवा रहे हैं और कंट्रोल डोज के साथ चल रहे हैं तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, ना ही ऐसा कुछ इसमें साबित हुआ है कि इससे कोई कैंसर स्किन का हो सकता हो या कोई और ऐसी जल्दी बीमारी हो सकती है। लेज़र के इस्तेमाल के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि लेज़र के दौरान आपकी आंखें प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, आंख के अंदर कोई रोशनी ना जा रही हो ताकि आपकी आंख को कोई डैमेज ना हो सके। तो इसीलिए हम प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को भी गॉगल्स पहनाते हैं, ग्लासेस पहनाते हैं और डॉक्टर भी ग्लासेस का इस्तेमाल करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है ताकि आपको आपकी आइज़ को कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेज़र की कॉस्ट क्या होगी। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि कितना एरिया है जो आपने लेज़र से ट्रीट करवाना है। लाइक आपने सिर्फ अपर लिप्स का एरिया ट्रीट करवाना है, बियर्ड एरिया को ट्रीट करवाना है, फोरहेड से कराना है या आईब्रोज की शेपिंग करवानी है, तो या फिर कुछ लोग फुल बॉडी लेज़र्स भी करवा रहे होते हैं। तो ऐसे में प्राइस जो है स्टार्टिंग प्राइस आमतौर पर 5000 से लेकर 90,000 तक 1 लाख तक भी समटाइम चले जाती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस जगह से लेज़र करवाई है, लेज़र की मशीन कितनी अच्छी है, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी है। सो उस पर आपकी प्राइस डिपेंड कर रही होती है। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी इस बारे में क्या रिकमेंडेशन है। तो आई हाईली रिकमेंड दिस लेज़र फॉर हेयर रिडक्शन बिकॉज इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और आपकी जो स्किन है उस पर हेयर रिमूवल से, इससे जो हम हेयर को रिडक्शन करते हैं उससे एक ग्लो भी आता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट आती है। और जैसे वैक्स या अगर आप थ्रेडिंग वगैरह करवा रहे होते हैं तो उनकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छा है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनसे कई दफ़ा आपके फॉलिकल्स इरिटेट हो रहे होते हैं, एक्नी बन रही होती है, इन्फेक्शंस हो रही होती हैं। तो इसके बरक्स लेज़र के ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये सेफ़ है आपके लिए। और मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको मोटे काले बाल हैं आपके, तो आप ये लेज़र ज़रूर करवाएं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरे से कंसल्टेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।